नमस्कार किसान दोस्तों। काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, लगभग 1 साल के बाद वीडियो बना रहा हूँ। शायद ये वीडियो अपने चैनल पर अपलोड हो या ना हो, लेकिन मैंने जो भी मैंने वीडियो डाले थे उसके बाद भी मैंने काफ़ी वीडियो डालने की कोशिश की थी। वीडियो मैंने डाले भी थे, यहाँ तक कि 7वें स्प्रे तक के भी मैंने इस पे वीडियो डाले थे इस फसल पे, और बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश की थी। लेकिन किसी कारणवश जो है मेरे इस चैनल पे जो है वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाते हैं, वीडियो पब्लिश नहीं हो पाता है, डायरेक्ट ही मेरे इस पे स्ट्राइक आ जाती है। और कहीं न कहीं मेरा जो चैनल है वो लगभग 1 डेढ़ साल हो गए डेड पड़ा है, तो इसलिए मैं भी ज़्यादा इस पे अब ध्यान देता नहीं हूँ। बाकी मैंने जो वीडियो डाले थे वो मेरा अनुभव था। बाकी फसल की बात करूँ तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से फसल है, क्योंकि इस वर्ष बीच में थोड़ी बहुत दवाई जो थी मेरे हिसाब से मैं नहीं लाया था और बीज भंडार वाले के हिसाब से लाया था, तो उसने थोड़ा-सा फसल को जो है कहीं मेरे बिगाड़ दिया है। तो अभी जो आप देख सकते हैं डिस्टेंस तो कुछ इतना है, लेकिन मेरा मानना ये है कि थोड़ा-सा आप डिस्टेंस रखेंगे तो आपके फसल में आपको फ़र्क दिखेगा। लगभग 7 से 8 इंच के डिस्टेंस पे पौधे रखेंगे तो आपको अच्छा फूटान वगैरह देखने को मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे किसान भाई पीजीआर का भी प्रयोग करते हैं। बहुत सारे किसान भाइयों के बहुत सारी समस्या आती है इस फसल में। देखिए, अगर आप 1 डेढ़ महीने तक ध्यान नहीं दे रहे, आपने निंदाई गुड़ाई की है और क्या-क्या खाद दिए हैं, तो देखिए आपको, अगर आप हर साल इस फसल को लगा रहे हैं तो आपको भी थोड़ा अनुभव होना चाहिए, क्या चीज़ें क्या काम करती है। सबसे देखिए महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जब भी आपकी फसल है ये आपको एक बच्चे की तरह पालना है, इसकी देख-रेख करना है। इसमें अगर थोड़ी-सी भी आपकी चूक हो जाती है, थोड़ी-सी भी दवाई में आपने डिले कर दिया है, एक दवाई मान लीजिए आपने गलत स्प्रे कर दी, जैसे कि मेरे इसमें एक दवाई गलत स्प्रे हो गई थी, क्योंकि जब आप डोज़ कुछ भी डालते हैं तो आपको बढ़ते क्रम में डालना पड़ता है। पौधा बड़ा होता है तो धीरे-धीरे इसमें हेवी दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे बोलते हैं इसमें हल्की दवाइयाँ दीजिए, ऐसा नहीं होता है। और दवाइयों का भी आपको विशेषकर ध्यान रखना है, टंकी आपको साफ धोना है। और दूसरी बात ये है कि आप जब भी स्प्रे करें तो पौधों से लगभग इतना ऊपर, कम से कम 1 से 2 फीट की ऊंचाई से आप स्प्रे करें, तो जो भी हमारे थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट आता है वो हमारी फसल पे नहीं आएगा। टॉनिक अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा अलग सेपरेट स्प्रे करें। ऐसी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। मेनली इसमें अगर मैं बात करूँ, अगर आप फसल अच्छी चाहते हैं या फूटान वगैरह चाहते हैं, तो आप पौधे भी देखते हैं तो उसमें आप कभी भी देखना वो मेहनत ज़्यादा लगी रहती है। उसके अलावा अ, आप जो है इसमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए रहती है, जैसे कि हमारा अब निंदाई गुड़ाई करते हैं तो उस समय हमको जाइम की ज़रूरत पड़ती है इसमें, उस समय हमारे कीड़े फंगस भी लगते हैं, तो उस समय इतना अटैक नहीं होता है, लेकिन कोड़निया बहुत जाता है तो उस समय कोड़निया की दवाई भी हमको छिड़कनी पड़ती है। डाउनी मिल्ड्यू, काली मस्सी बोलते हैं जिसको। और बहुत सारे ऐसा बोलते हैं कि ये रिकवर, देखिए ये रिकवर नहीं हो सकती है, ये हर साल आती है, और हर साल हम एक ही जगह फसल लगा रहे हैं, एक ही खेत में लगा रहे हैं, तो ये समस्या आती है। इसके अलावा जो अगर हम लास्ट तक भी अगर हम इसमें लुआई चिराई करेंगे तब तक भी हमको कहीं कहीं पौधे ऐसे दिखाई देंगे। इसको सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। ये बीमारी जो रहती है एक तरह से वायरस की तरह रहती है, या कह सकते हैं हम कि जीवाणु फसल चक्र की तरह चलती है, यानी कि धीरे धीरे हर साल ही ये कहीं ना कहीं बीज में रह जाते हैं। ऐसे बीज रहते हैं जिनमें ये बीमारी रहती है, बीजों से रहती है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप हमेशा बीज उपचार करें। खेत में आप इंसेक्टिसाइड का शुरुआत में प्रयोग करें, जैसे कि फेप्रोनिल हल्के फुल्के करें। इसके अलावा आप शुरुआत में जो भी माइकोराजा है, सीवीड है, एनपीके है, जैसे कि 12-32-16 हुआ, या हमारा 18-46 डीएपी हुआ, पोटाश भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो आपको पूरा प्रबंधन करना है और ज़्यादा गहराई पे खाद नहीं डालना है, ये भी मैं बता देता हूँ। और सबसे बढ़िया, अगर आप रिजल्ट लेना चाहते हैं तो वर्मी कंपोस्ट जो खाद आता है वो भी आप यहाँ पे शुरुआत में डाल सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पे, अगर ये भी उपलब्ध ना हो तो आप जो भी बाज़ार में जैविक खाद के कट्टे भी मिलते हैं वो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। लगभग 10 आरी में आपको 15 कट्टे से 20 कट्टे डालोगे तो आपको एक फसल में अच्छा आपको देखने को उठाव देखने को मिलेगा, बढ़िया आपकी फसल रहेगी। लेकिन मैंने बताया है कि आप गोबर की खाद तो डाल ही रहे, लाइक साथ में इन चीज़ों का भी प्रयोग करें। 3 किलो आप सुडोमोनास लें, 3 किलो आप बावेरिया बेसियाना लें। इसके अलावा जैविक एक नीमाटोड के लिए भी आती है, तो वो भी आप यहाँ पे 3 किलो लें। शुरुआत में आप इनको डालें। इसके बाद आप बीज उपचार करके जब भी आपकी फसल 7 से 8 दिन की हो जाए तब आप यहाँ पे जो है सिंचाई करें, गारवान लगाएं। इसके बाद आपको लगभग उसको तावड़ पे रखना है। फिर आप चाहो तो तावड़ भी देखिए, आपको 20-25 दिन से ज़्यादा तावड़ नहीं देनी है। अगर आप जितना तावड़ दोगे तो ठीक है, वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन निंदाई गुड़ाई करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले जड़ों का विकास और पौधे को मजबूत बनाने के लिए आपको मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट देने ज़रूरी है। और ख़ासकर इसमें देखिए, इस फसल में
बोरोन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें जो बोरोन और कैल्शियम सबसे ज़्यादा, अगर आप कैल्शियम भी बाद में दे दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बोरोन आपको शुरुआती अवस्था से अगर आप बोरोन देते हो तो आपके जो तना फटने की ये समस्या आती है, जो भी आपके लेटेंसी जो फ्लो रहता है दूध का वो बंद नहीं होगा, तो आपको बोरान हमेशा हर सिंचाई में देना है, और हर सिंचाई में कुछ ना कुछ आपको थोड़ा बहुत इसमें खाद देना ज़रूरी है। इसके अलावा आप यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट, इनका प्रयोग भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। एक सिंचाई में आप वो कर सकते हैं, एक सिंचाई में आप कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कर सकते हैं, एक सिंचाई में आप जो है NPK का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने शुरुआत में दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि आपको जो चीज़ें आप डाल रहे हैं, लेकिन मैंने बताया आपके 1 से 1.5-2 महीने तक सबसे ज़्यादा मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट की और जड़ों के विकास की ज़्यादा पौधे को ज़रूरत होती है। इसके अलावा आप जो भी स्प्रे करें समय समय पे करें। आपने अगर 1 महीने की फसल हो गई तब भी नहीं किया हो, लेकिन जैसे आपको थोड़ा बहुत इसमें डाउनी का अटैक दिखाई दे तो आप यहाँ पे रेडोमिल का स्प्रे करें, इसके बाद एलियट एंट्राकोल का स्प्रे करें, फिर इसके बाद आप जैसे कि गोलियाँ अवस्था हमारा आने वाली है या कलियाँ आने वाली है तो उस समय आप यहाँ पे जो है एंट्राकोल फ्लिक सुपर का स्प्रे कर सकते हैं। अब यहाँ पे 5 से 10% फूल खिल जाते हैं तो आप यहाँ पे एक्रोबेट कंप्लीट या पोलीराम एक्रोबेट का स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन पोलीराम एक्रोबेट का आप जब स्प्रे करें जब आपकी हद से ज़्यादा समस्या आपको दिखाई दे रही है कि पत्ते बहुत ज़्यादा कंडीशन में ख़राब हो रहे हैं, डाउनी का ज़्यादा अटैक है, तो लेड ब्लाइट और डाउनी मिल्ड्यू का अटैक ज़्यादा है, तो आप इसका प्रयोग करें। शुरुआती स्टेज में आप माइक्लोबुटानिल जो आती है इंडेक्स की, उसका प्रयोग कर सकते हैं। हल्के फुल्के फंगीसाइड पाउडरी को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन धीरे धीरे अगर तापमान में गर्मी बढ़ती है तो पाउडरी का अटैक ज़्यादा हो जाता है और काली मस्सी का अटैक कम होने लग जाता है। तो इस स्थिति का भी ध्यान रखें। तो आप समय समय पर इस पर स्प्रे करें। फिर अगर आपके फूल की अवस्था ज़्यादा चल रही हो तो आप प्रोफाइलर का स्प्रे कर सकते हैं, एंट्राकोल प्रोफाइलर कर सकते हैं, या फिर मेनकोजेब 75% जो कि इंडोफिल M45 से आता है फंगीसाइड, उसका प्रयोग कर सकते हैं। और बहुत सारे किसान भाइयों के जो है माथे बनने की समस्या और वो आती है, और बहुत सी बार जैसे कि हमारे गोल्डी आने वाली हो तो उससे पहले आप ज़मीन में 1 से 2 बार ब्लू कॉपर और वेलेडामाइसिन या कासुकामाइसिन एंटीबायोटिक वो टपका दें, और थोड़ा बहुत इसमें 1 से 2 बार आप स्प्रे कर दें प्रिवेंटल और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और कासुबी और ब्लू कॉपर का इनका स्प्रे करेंगे तो आपको तना सड़न की शिकायत भी आपको नहीं देखने को मिलेगी। इसके अलावा पानी आपको, जैसा कि इस वर्ष ज़्यादा नमी है तो आपको पानी जो है कम कम आपकी फसल में आपको देना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जब भी आपके फसल मान लीजिए अगर फूल की स्टेज में आ चुकी है, अगर आप प्रोफाइलर नहीं मिल रहा है तो आप बाहर के इन्फिक्टो दे सकते हैं। सफ़ेद मस्सी के कंट्रोल के लिए आप यहाँ पे एमिस्टार दे सकते हैं। फिर जैसे जैसे बढ़ते क्रम में आप जाएंगे, जैसे मान लीजिए अब आपके डोड़े बन चुके हैं, 40 या 20-30% आपके फूल रह गए, तो उस समय आप पोलीराम एक्रोबेट का स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा आप जेम प्रो का भी स्प्रे यहाँ पे कर सकते हैं, इक्वेशन प्रो का आप स्प्रे कर सकते हैं। बहुत सारे टेक्निकल अवेलेबल है जो आपके जो डाउनी है इसको कंट्रोल करेंगे। और साथ में हमेशा कॉन्टैक्ट फंगीसाइड ले, क्योंकि कॉन्टैक्ट जो रहता है वो तुरंत जहाँ कहीं भी अगर फंगस बढ़ रही होगी तो उसको वहीं का वहीं वो कंट्रोल कर लेगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके अलावा फसल में कहीं कहीं बहुत सारे किसान भाइयों के जो है फसल दबी तकी रहती है, और कहीं ना कहीं फसल में जो है वो जहाँ पे पानी ज़्यादा भराता है तो उनको क्या करना है, उनको यहाँ पे जिंक मैग्नीशियम ऑक्साइड और जिंक फॉस्फेट जो आता है, जिसका कि 11 वीटा का बड बिल्डर आता है, उसका स्प्रे कर सकते हैं, वो आप ज़मीन में दे सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं। बाकी जिन किसान भाइयों के, बहुत सारे किसान भाइयों के जो है अलग अलग PGR का भी प्रयोग करते हैं, तो PGR का देखिए प्रयोग आप कर रहे हैं तो ठीक है। मैंने तो कभी PGR का प्रयोग अभी तक अपनी फसल में नहीं किया है। बाकी इसका भी आने वाले समय में कभी अगले साल प्रैक्टिकल करेंगे। और इसका सही समय जो रहता है 65 से आप 75 दिन के बीच में, 60 से 75 दिन के बीच में आप कर सकते हैं, कि जब आपकी गोल्डी अंदर हो और वो क्या करती है, फसल को लॉक करती है, लेकिन आपको नीचे से जो भी मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जितना भी न्यूट्रिशन है वो आपको देना ज़रूरी है, और नमी बनाए रखना आपको ज़रूरी है। और लगभग 10 दिन के बाद आपको वो लॉक खोलना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको अलग अलग स्प्रे करना है। ज़्यादा तो देखिए इस फसल में मौसम का तनाव भी रहता है, तो इसके लिए आप अमीनो बेस या फिर आप जो भी समुद्री शैवाल के जो टॉनिक आते हैं उनका आप यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि UPL की मैक्रेना हुई, या बॉसफालियर का LGSL हुआ, कॉम्पो एक्सपर्ट का, या बायोविटा सीवीड हुआ। ये चीज़ें आप यहाँ पे डालोगे। और वैसे आप अगर शुरुआत से न्यूट्रिशन भरपूर दे रहे हैं, ये सब चीज़ें बायोविटा वगैरह आप दे रहे हैं निंदाई गुड़ाई के बाद,
तो भी आपको बढ़िया उसमें जो है आपकी फसल में देखने को मिलेगा, फुटाव वगैरह और तनाव मुक्त रहेगी। और इसके अलावा ट्राइकोंट्रोनॉल भी आता है, वो भी आता है, GR फॉर्म में भी आता है और लिक्विड फॉर्म में भी आता है। तो वो भी आपके अगर डालते हैं फसल में तो उसका भी आपको फुटाव वगैरह में काफ़ी शानदार आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। बाकी इसमें आप NPK खाद का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। समय समय पे आप जैसे कि अगर फूल आने वाले हैं, गोल्डी आने वाली है, तो उस समय आप 1261 का भी प्रयोग कर सकते हैं। और अगर फूल आ चुके हैं, इस समय आ चुके हैं फूल, तो यहाँ पे 3 किलो के लगभग आप प्रति 10 हरी में आप यहाँ पे 05234 का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी आपके डोड़े बनने वाले हैं तो डोड़े की साइज़ में और उसमें करने के लिए आप यहाँ पे पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको कि आमतौर पे मैं तो यहाँ पे मंशा का जो मेपासोल आता है उसका भी यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों का आपको हमेशा प्रैक्टिकल करना है। बाकी जो आप वीडियो में फसल देख पा रहे थे, ये फसल काफ़ी ज़्यादा कंडीशन में ख़राब हो चुकी थी और फुटाव जो है अभी उतना अच्छा नहीं है इसमें। लगभग पारी पे कहीं पे भी पौधे हैं तो इसमें अभी 2 से 3 ही देखने को मिल रही है, क्योंकि फसल जो है बीच में थोड़ा सा डोज गलत हो चुका था। क्योंकि जो डोज़ हमको फर्स्ट में डालना रहता है, अगर हम वो तीसरी बार या दूसरी बार डालेंगे और जब हमको यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे एंट्राकोल फ्लिक्स सुपर की ज़रूरत है और हम यहाँ पे अगर फोलियो गोल्ड अगर स्प्रे में लेंगे तो कहीं ना कहीं उतना अच्छा रिज़ल्ट फसल में नहीं देखने को मिलेगा। दूसरा, आप जो है चीज़ें डालें अच्छी कंपनी की डालें, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव फसल है। देखिए मार्केट में क्या है कि घी तो मिल रहा है, लेकिन देसी घी होता है। जैसे अब देसी घी अगर ओरिजिनल बात करें तो 1500 रुपये का भी मिल रहा है और यहाँ तक कि 500 रुपये का भी एक बाज़ार में मिल रहा है, 250 रुपये का भी मिल रहा है। तो वो फ़र्क रहता है। और बाकी थोड़ी कंपनी की चीज़ डालें, व्यवस्थित चीज़ डालें तो आपको बेशक रिज़ल्ट मिलेगा। और आप हमेशा फंगीसाइड अगर सफ़ेद मस्सी और काली मस्सी का फंगीसाइड का प्रयोग करें तो आप अलग अलग करें। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रहता है वो, अगर बहुत सारे किसान भाइयों के फूटा नहीं हो पा रहे तो वो भी इस समय जो है 05234 अमीनो एसिड और सीवीड इनका प्रयोग करके ज़मीन में भी आप दे सकते हैं और इन चीज़ों की आप पूर्ति कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें अगर ज़रूरत होती है तो फुटान के लिए फास्फोरस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन कई बार ज़्यादा फास्फोरस देने से भी फसल में जो है कहीं ना कहीं हमारे जो फसल है इसमें जो है वो तना सड़न की शिकायत आ जाती है। तो इसके लिए आप हमेशा दानेदार जो हुमिक आता है उसको 1-2 बार आप उसको भी यूज़ करें, तो वो आपके जो फसल में जो पाचन तंत्र है इसको भी मजबूत करता है और जो भी खाद आप डालते हैं उसको पौधे तक अवेलेबिलिटी कराता है। और ज़मीन से भी आपको तना सड़न के लिए यहाँ पे आपको कासूबी या वेलेडामाइसिन कोई सी भी एक एंटीबायोटिक लेनी है और उसको आपको ब्लू कॉपर के साथ ज़मीन में टपकाना है। अगर आपकी ये शिकायत आती है, क्योंकि ये शिकायत अक्सर गोल्डी आती है उस समय आती है और हर साल आती है, तो आपको समय से पहले इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कोई अगर दुकानदार बोल रहा है कि अभी ये समस्या नहीं आएगी तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको ये चीज़ें आपको पानी में देनी है, तो ऊपर से भी आपको स्प्रे करना है और पानी से भी देनी है। तो आपके जो जड़ सड़न है, जो भी तना सड़न है, तना सड़न की ज़्यादा बोलते हैं उसको, तो वो आपके अच्छे तरीके से कंट्रोल हो जाएगी। और पानी का आपको खासकर ध्यान रखना है, पानी आपको सीमित मात्रा में ही देना है इस फसल में। मान लीजिए अगर आपके यहाँ भारी मिट्टी है, काली मिट्टी है, भारी मिट्टी है, तो आपको पानी की कम आवश्यकता होगी। और अगर आपके पथरीली ज़मीन है, हल्की ज़मीन है, तो आपको यहाँ पे सिंचाई की ज़रूरत पड़ सकती है। तो देखिए अलग अलग थोड़ा सा अलग अलग ज़मीन के हिसाब से अलग अलग जो है पानी का रेशो रहता है, पानी देने का समय चक्र अलग होता है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी ये जो है मेरी तरफ से लास्ट वीडियो है, अगर अपलोड हो जाएगा तो ठीक है। बाकी मेरे जो ओपिनियन थे वो इस वीडियो में बताए हैं। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो सिर्फ लाइक कर दीजिएगा आप। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।